लास्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन के हमने 4th क्वेश्चन किए थे, 4th एग्जाम्पल्स हमने किए थे। देखो 5th एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। आर शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट। शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, क्या डायरेक्शन दी है उसने? वेस्ट। डायरेक्शन ड्रॉ करो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। Direction of ship sailing is a west. It means its direction is that W and let it be a U. And the apparent direction of wind as shown by fluttering of flag on the mast is from the north. क्या कह रहा है? वाइंड ब्लोइंग की कौन सी डायरेक्शन उसने आपको मेंशन की है यहाँ पर? फ्रॉम द नॉर्थ। फ्रॉम द नॉर्थ इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वाइंड ब्लोइंग इज वी। जनरल हम इसको देंगे द वाइंड इज नन टू बी ब्लोइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में कितने का एंगल उन्होंने बनाते हैं? वो 30 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल मेरे पास कितने का होगा? 30। सो दैट्स द रीज़न इट बी अ 60 डिग्री एंड द डायरेक्शन इज दैट and the direction of ship ship sailing is a U, then the wind is small v and the journal is that v। ठीक है, आप दो केसेस यहाँ निकालते हो। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, हमें शो क्या करना है कि दैट द वेलोसिटी इज डबल। वेलोसिटी कैसी होगी? डबल दैट द शिप। अब दो चीज़ें हम इसके अंदर निकालते हैं, एक एक्चुअल वेलोसिटी और दूसरा हम क्या निकालते हैं? उसका अपेरेंट वेलोसिटी। देखो एक्चुअल वेलोसिटी, दो केसेस आपके पास बने हैं, ओ डब्ल्यू। ठीक है, ये ओ डब्ल्यू मेरे पास में यहाँ शिप सेलिंग की डायरेक्शन कौन सी दी? उसने वेस्ट दी है, तो उसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या हुई? ये हुई। निकालो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओ डब्ल्यू इज दैट अलोंग ओ डब्ल्यू। इस ओ डब्ल्यू वाइंड की डायरेक्शन ये है और ये मेरे पास ओ डब्ल्यू। सपोज करो इसको ऐसे देखो कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। वाइंड के लिए वो पूछ रहा है, लेकिन किसके अलोंग की बात कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहा है, तो कौन सा एंगल बनेगा? सॉरी, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लेंगे यहाँ? कॉस। तो क्या होगा? वी कॉस कितने का एंगल बनाता है? 60 डिग्री। ठीक है, देन अपेरेंट वेलोसिटी of wind along OW is that along OW ना अपेरेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा? v cos टोटल कितना हो जाएगा? 90, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है? 0 है। नाउ एक्चुअल वेलोसिटी of ship along OW is OW के along क्या है? U। सॉल्व इट। V एक्चुअल है, cos 60, एक अपेरेंट और एक एक्चुअल, U प्लस 0। V cos 60 इज U। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो। V cos 60 पर वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास? 1/2। V/2 इक्वल्स टू U। V इज़ अ डबल ऑफ U, और ये किसके लिए था? शिप के लिए। ये हमें शो करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आर शिप स्टीम्स ड्यू वेस्ट। शिप स्ट्रीम की डायरेक्शन कौन सी दी है उसने आपको? वेस्ट, विद दी वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में वही सेम पहले डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज वेस्ट। कितना दिया है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू दी करंट
which is flowing at the rate of 6 kilometer per hour due south. And relative the current which is a flowing, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, एट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू साउथ, तो उसको साउथ के डायरेक्शन में मेंशन कर देंगे 6 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन गोइंग नॉर्थ, ट्रेन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू शिप, 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आपके पास उसने क्या क्या चीज़ मेंशन की है, स्टीप ऑफ अ शिप क्या डायरेक्शन उसने दी है, वेस्ट, रिलेटिव टू करंट विच फ्लोविंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर ड्यू टू साउथ, ये डायरेक्शन उसने आपको दी है. एंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इज नॉर्थ, क्या दिया है, 30. दो केसेस आपके पास बनते हैं, एक केस एक्चुअल और दूसरे आपके पास में क्या आएगी, अपेरेंट वेलोसिटी. देखो ज़रा, मेरे पास यहाँ क्या है, स्टीम की जो डायरेक्शन है शिप स्टीम की, वो आपके पास में क्या है, वेस्ट. निकालो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप along OE, ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ये वाई एक्सिस ले लिया. ठीक है. तो अलोंग OE की डायरेक्शन में क्या शिप मूव कर रही है, नहीं, शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अपोजिट हुआ तो क्या हो जाएगा, -15 किलोमीटर पर. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शिप along ON, एक एक्स एक्सिस लेना है, एक वाई एक्सिस. अब इन दोनों के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये एक्स एक्सिस है तो मैंने ये किसको लिया है, ये वाई एक्सिस हमने अपनी तरफ से लेट किया है. अदरवाइज उसने आपको सारी चीज़ें मेंशन की है कि शिप स्टीम की डायरेक्शन ये है, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो वाइंड है वो इस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है. ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी तरफ से लेट की है और अब इसके अकॉर्डिंग हम सारे जो उसने डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल और अपेरेंट या फिर रिवर्स वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे. ON के अलोंग अगर हम बात करें शिप की, तो वो क्या इसके अलोंग मूव कर रही है, नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ नहीं यहाँ मूव कर रहा है. तो क्या हो जाएगा, -6 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट रिवर्स वेलोसिटी. अच्छा, पहले एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन along OE, क्या ट्रेन OE के अलोंग मूव कर रही है, नहीं ना. ट्रेन कहाँ मूव कर रही है, यहाँ, इसके अलोंग तो है ही नहीं. उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. नाउ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन along ON, तो ट्रेन ON की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर. मुझे यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, ट्रेन की, गोइंग नॉर्थ एट 30 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू शिप. किससे रिलेटिव है, शिप से. तो एक्चुअल वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, ट्रेन की. मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन गोइंग नॉर्थ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ट्रेन की. क्या रिलेशन उसने किसके लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रिलेटिव टू शिप. तो रिवर्स वेलोसिटी हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, शिप की, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन. अब रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ शिप, रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ अ शिप along OE, तो रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ शिप along OE मेरे पास कितना है,
15 किलोमीटर पर आवर। रिवर्स देखो, मेरे पास शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर ओ ई के अलोंग मैं एक्चुअल की बात करूँ तो वो कितना होगा, -15। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स्ड, तो रिवर्स्ड में क्या हो जाता है, माइनस ऑफ माइनस, कुछ ऐसा आएगा, इट बी आ 15। नेक्स्ट रिवर्स्ड वेलोसिटी, ऑफ शिप along ON is, along ON की बात कर रहा है वो। अब रिवर्स्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, एक्चुअल कितनी थी, -6, रिवर्स्ड में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, तो ये कैसा हो जाएगा, 6 हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन गोइंग टू नॉर्थ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी थी रिलेटिव टू अ शिप। तो एक्चुअल वेलोसिटी हम किसकी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ट्रेन की, और रिवर्स्ड वेलोसिटी हम किसकी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, शिप की। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन पहले ओ एन के, ओ ई के अलोंग लेंगे, हमने ये दो डायरेक्शन ली, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओ ई के अलोंग क्या होगा, वी कॉस थीटा। ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ओ ई के अलोंग कितनी है, 0। शिप की एक्चुअल रिवर्स्ड वेलोसिटी आपके पास कितनी है, ओ ई के अलोंग 50। सेम केस अब हम किसके लिए लेंगे, साइन के लिए। अब ओ ई के लिए लिया, अब किसके लिए लेंगे, ओ एन के अलोंग, तो वो क्या रहेगा, v sin theta, v sin theta equals to actual velocity of our train along ON is, actual velocity of our train along ON हमारे पास कितना है, 30, सॉरी देखो, एक ओ ई के अलोंग निकालेंगे, अगर ओ ई के अलोंग होगा तो कोस, और ओ एन के अलोंग निकालेंगे तो साइन। दो केसेस हैं, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ट्रेन की रिलेटिव टू शिप। ट्रेन की वेलोसिटी अलोंग ओ ई मेरे पास कितनी है, एक्चुअल वेलोसिटी 0, सो 0। रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ शिप अलोंग ओ ई इज़ 15। अब फाइंड आउट करना है v साइन थीटा, इट मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है किसके अलोंग, ओ एन के अलोंग फाइंड आउट करना है ना, तो क्या होगा, v साइन थीटा। अब इस ओ एन के अलोंग आपके पास दो केसेस देखने होंगे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ आर ट्रेन अलोंग ओ एन 30 एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ आर शिप अलोंग ओ एन इज 6। 30 + 6 इट मीन्स 36। v cos थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और क्या फाइंड आउट हमने किया है, v साइन थीटा। मैग्नीट्यूड v cos थीटा भी यहाँ लिख देती हूँ, v cos थीटा आपके पास कितना है, 15। दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, साइन स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1। क्या आया, 15 स्क्वायर प्लस 36 होल स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 2 2 5 एंड 36 इज स्क्वायर इज 1296। दोनों का सम करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1521 किलोमीटर पर आवर। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेना किसके अलोंग बनता है। हम निकालेंगे डायरेक्शन, तो वी साइन थीटा ओवर वी कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन इज 36 15 टेंजेंट थीटा 36 ओवर 15, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 12/5। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 12/, ये डायरेक्शन मेरे पास आ गया, सॉरी ये डायरेक्शन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। हमें यही फाइंड आउट, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट एग्जांपल बचता है, आप ट्राई करना, नहीं होता तो इसका मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है।